ओफो, इस स्टोर रूम में कितनी धूल है। स्टोर रूम की साफ सफाई के दौरान अनीता को धूल से सनी एक पजल मिलती है। अरे सुडोकू पजल, ये तो कितनी ज्यादा धूल में सनी हुई है। ये मेरे चचेरे भैया की होगी। मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अनीता पजल सॉल्व करने की कोशिश करने लगती है। ओफो, दाहिने वाला भी नहीं जा रहा, बायां वाला भी नहीं जा रहा है। अब इसे एक जगह कैसे करूं? कैसे होगा ये पजल सॉल्व? जब तेरी पीठ पर एक गरम गरम पलटा पड़ेगा ना, तब पजल सॉल्व होगा। कमबख्त करम चली, मैंने तुझे स्टोर रूम की साफ सफाई करने के लिए भेजा था ना। दरवाजे पर खड़ी मीनाक्षी अनीता को घूर कर देखने लगती है और पलटा उठाकर अनीता की पीठ पर मारने लगती है। चाची, चाची छोड़ दो ना। चाची, अभी मैं पूरा स्टोर रूम साफ कर देती हूँ। तेरे गाल पर 7 नंबर का ऐसा छाप बनाऊंगी, जिंदगी भर लोग पहेलियां पूछते रहेंगे कि ये छाप गाल पर कैसे बना। कमबख्त। मम्मी पापा के चले जाने के बाद चाची कितने अच्छे से मुझे अपने साथ लेकर आई थी, पर 2 दिनों में ही चाची ने मुझे घर का नौकर बना दिया। अनीता रोते हुए पूरा स्टोर रूम साफ करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कृष्णलाल के कमरे में अनीता कृष्णलाल के कपड़े प्रेस कर रही होती है। अरे बेटी, जरा 1 कप अदरक वाली चाय बना कर ले आओ। अरे मेरे चाचा जो हर महीने मुझे मारने के लिए एक नई लेदर बेल्ट खरीद कर लाते हैं, आज शहद जैसी मीठी बातें कैसे कर रहे हैं मुझसे। अनीता रसोई में आकर चाय बनाने लगती है और वहीं दूसरी तरफ कृष्णलाल गरम इस्त्री को जानबूझकर अपनी शर्ट पर रख देता है, जिससे शर्ट जलने लगती है। बहुत दिन हो गए इसे मारा नहीं, क्योंकि कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था इसे मारने के लिए, पर आज इसे अपनी नई लेदर बेल्ट से भरपेट मारकर अपना दिन शुभ करूंगा। मीनाक्षी, मीनाक्षी, कहाँ ये कमबख्त करम जली? मेरी शर्ट जला दी इसने, बुलाओ इस मनहूस को। कृष्णलाल की तेज आवाज सुनकर अनीता ऊपर से नीचे तक कांप जाती है और भागकर वापस कमरे में आती है। वहीं मीनाक्षी भी कमरे में आ जाती है। क्या हुआ जी? क्या कर दिया इस मनहूस ने? मीनाक्षी, तो मेरी नई लेदर की बेल्ट लेकर आओ, इसने मेरी शर्ट जला दी, ये देखो। चाचा, मैं तो आपके सामने रसोई में गई थी ना, मैं तो आयरन खड़ा करके गई थी, मुझे नहीं पता कि ये कैसे आपकी शर्ट पर गिर गई। अनीता सफाई देने लगती है। वहीं मीनाक्षी नई लेदर की बेल्ट लाकर कृष्णलाल को देती है और कृष्णलाल अनीता को बेल्ट से मारना शुरू करता है। चाचा, मेरी गलती नहीं। चाचा, मैंने आपकी शर्ट नहीं जलाई। अच्छी क्वालिटी का बेल्ट है, सही कहा था दुकानदार ने, प्योर लेदर है। कृष्णलाल चमड़े की बेल्ट से अनीता को तब तक मारता है जब तक अनीता के कपड़े फटने नहीं लगे। दर्द सहते सहते अनीता बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अनीता अपने मायके में डरी सहमी रहने लगती है। एक दिन कृष्णलाल, मीनाक्षी और अनीता मंदिर आए होते हैं। हम मंदिर अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने आए हैं, जो अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा है। तू यहीं बाहर खड़ी रहे और हमारी चप्पलों की निगरानी कर। अनीता को चप्पलों की निगरानी पर छोड़कर कृष्णलाल और मीनाक्षी मंदिर में जाकर दर्शन करने लगते हैं। वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर फटे पुराने कपड़े पहने प्रीति और अरुण प्रसाद खा रहे होते हैं। अरे वाह, ये तो काफी स्वादिष्ट प्रसाद है। प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है, पर पंडित जी थोड़ा सा ही देते हैं, थोड़ा और देते तो पेट भर कर खाते ना हम। अरे मैंने तो 2 बार ले लिया, मेरे पास तो बहुत है, पर तुझे नहीं दूंगा। अच्छा चलो, मेरी एक पहेली पूछो, अगर बुझ जाते हो तो मत देना, पर अगर नहीं बूझ पाओगे तो देना पड़ेगा। बोलो, है तुम? हमसे पंगा भूल मत, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। चल पूछ, क्या पूछना है। ये दोनों भाई बहन पहेली खेल रही हैं, मैं भी सुनती हूँ, कोशिश करूंगी बूझने की। अच्छा भैया बताओ, एक ड्राइवर गलत दिशा में जा रहा था, पुलिस ने देखा लेकिन रोका नहीं, क्यों? ये क्या बात हुई? ट्रक ड्राइवर अगर गलत दिशा में जाएगा तो पुलिस उसे रोकेगी, तो गलत पहेली पूछ रही है। आता है तो बताओ, वरना प्रसाद इधर लाओ। ट्रक ड्राइवर गलत दिशा में जा रहा था तो पुलिस उसे क्यों नहीं रोक रही? वैसे पुलिस ट्रक ड्राइवर को क्यों रोकेगी? पुलिस तो गाड़ी को रोकेगी ना। हाँ, हो सकता है ट्रक ड्राइवर पैदल ही जा रहा हो। हाँ, क्योंकि ट्रक ड्राइवर पैदल जा रहा था ना, है ना, है ना? अरे कौन हो तुम, और तुमने आंसर क्यों दिया? अभी मुझे प्रसाद मिलता भैया से, आंसर इन्होंने दिया है, तुमने नहीं। लाओ प्रसाद दो, जल्दी दो। ठेंगा दूंगा, ठेंगा, पहले मुझे पकड़ फिर कुछ मिलेगा। इतना कहकर अरुण मंदिर के आंगन में गोल गोल भागने लगता है और प्रीति अरुण के पीछे पीछे भागने लगती है। ये देखकर अनीता जोर से हंस पड़ती है। तभी कृष्णलाल और मीनाक्षी आते हैं और आते ही प्रीति के सिर पर एक टपली मारते हैं। यहाँ तेरी माँ डांस कर रही है जो तू देखकर हंस रही है। पागल, हमें चप्पल पहना और चल घर। अनीता कृष्णलाल और मीनाक्षी को चप्पल पहनाती और फिर वो घर आने लगते हैं, पर अनीता का सारा ध्यान अरुण और प्रीति की प्यार भरी नोक-झोंक पर ही रहता है। रात हो जाती है। पड़ोस के आंगन में कुछ पड़ोसने कुर्सी लगाकर बैठी होती है और अनीता बालकनी में सो रही होती है। काश मेरी जिंदगी भी उस परिवार की तरह होती, जहाँ बड़ा भाई और बहन इतने प्यार से हंसते खेलते पहेलियां बूझते और अपनी जिंदगी जी रहे होते। उनके हालात देखकर लग रहा था कि काफी करीब हैं वो, फिर भी इतने खुश थे। और एक मेरी जिंदगी है, करोड़पति बाप की बेटी हूँ,
पर माँ बाप के न होने की वजह से मच्छरों के बीच बालकनी में सोती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अनीता सिर पर चावल का बोरा और दोनों हाथों में भारी थैले में घर का राशन ला रही होती है। हे भगवान, कितना भारी है ये सामान। चावल ही अकेले 25 किलो का है, ऊपर से मेरे दोनों हाथों में राशन है। ऐसा लग रहा है कि अभी कमर टूट जाएगी और हाथ उखड़ जाएंगे। जैसे तैसे अनीता अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है, तभी अनीता के दोनों हाथों में थैले और सिर पर चावल का बोरा देख रास्ते के 2 कुत्ते अनीता पर भौंकने लगते हैं। डर से अनीता का सारा सामान गिर जाता है। अनीता कुत्तों से बचने के लिए भागने लगती है। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कुत्तों भागो 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 यहाँ से, शो 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 भागो। अरे मेरे पास कुछ नहीं है रखा, भागो यहाँ से। कुत्तों से भागते हुए अनीता अपने घर से दूर एक अनजान जगह पर पहुंच जाती है, जहां मिडिल क्लास घरों के बीच एक जर्जर पपड़ी उखड़ी दीवारों वाला टूटी खिड़कियों और दरवाजों वाला घर उसकी नजर में पड़ता है। वो घर अरुण और प्रीति का ही होता है। बड़ी बहू, जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है या नहीं? पापा जी फिलहाल तो खाना नहीं है, पर ये पजल है जो मैंने बनाया है। अरे नीलम, तुम क्यों पजल बनाती हो? तुम्हारे पजल में कुछ दम नहीं रहता है। अच्छा तो तुम चलो ये पजल सॉल्व करो, अगर नहीं कर पाए तो आज घर के सारे गंदे कपड़े तुम धोगे। पतली लकड़ियों और पत्थरों पर लिखे कुछ नंबरों से बना पजल नीरज सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है। ये क्या बवाल बना दिया तुमने? मेरा तो सिर चकरा गया है। मुझसे नहीं होगा, तुमने गलत बनाया है। माँ भी, इन दोनों भाइयों की यही आदत है, जब इनसे पजल ये पहली बूझी नहीं जाती तो कहते हैं कि तुमने गलत बनाया है। अरे भैया जल्दी पजल सॉल्व करो या हार मान लो, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा मैं हार मानता हूँ, तुम ही पजल को सॉल्व करो। अरे ये बहुत आसान है, ये देखो बस 6 को उल्टा करके 9 बना देना और हो गया ना तुम्हारा पजल सॉल्व। कब से नंबर आगे पीछे कर रहे थे? नीलम, तुम अपने प्यारे पति से घर के कपड़े धुलवाओगी? ऐसा मत करो। हाँ ठीक है, अब रो मत, नहीं धुलवाऊंगी तुमसे कपड़े, मैं खुद धुलूंगी। चलिए खाना खाते हैं। दूर खड़ी अनीता परिवार में इतनी परेशानी और गरीबी होते हुए भी सभी को इतना खुश देखकर हैरान हो जाती है। इनका पूरा परिवार इतनी गरीबी में भी कितनी प्यार से रहता है। यही वो प्यार है जो मुझे कभी नहीं मिला। काश मैं उनके घर की सदस्य होती। अनीता अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं रामलाल का पूरा परिवार एक भूल भुलैया पहेली के पास आता है और उसे पार करके एक बड़े आलीशान घर में आ जाता है। सुंदर डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठ जाता है, जहां रोबोट शाही खाना परोसते हैं। पूरा परिवार खाना खाना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ अनीता के मायके में इस कमबख्त करमचली को 2 घंटे पहले राशन लेने भेजा था। थोड़ा सा राशन ही तो लाना था, उसमें इतनी देर लगा रही है। अरे आने दो, आज फिर बैल से मारूंगा। किसा भैया, किसा बैल से मारने की बात कर रहे हैं आप? मयूरी, तू यहाँ कैसे? किसी को नहीं, किसे बैल से मारूंगा? मैं यहाँ कैसे? ये छोड़िए, पहले ये बताइए कि बड़े भैया की बेटी अनीता कहाँ है? वो तो अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई है। तभी अनीता सिर पर चावल का बोरा और राशन का दूसरा सामान लेकर घर पहुंचती है, जहां मयूरी खड़ी होती है। अच्छा, तो ये भेजा है आपने अनीता को अपनी सहेलियों से मिलने? अनीता बेटी, मैंने तुझे सिर्फ राशन की लिस्ट लेने भेजा था, तो राशन लेकर क्यों आ गई? वो आपने... अरे बेटी छोड़ ना, 2 रुपए लगते हैं तो लगने दे। भाड़े के चक्कर में इतनी मेहनत मत किया कर। देख तेरी बुआ आई है। भैया भाभी, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, क्या आप लोगों की बातों में बहक जाऊंगी? अगर अनीता आप लोगों पर बोझ बन रही है तो इसकी शादी करवा दीजिए और किसी अच्छे ससुराल में इसे भेज दीजिए। मैं अमेरिका में रहती हूँ, वहाँ अनीता को नहीं लेकर जा सकती, इसलिए आप लोगों को समझाने आई हूँ। मैं फिर आऊंगी या सीधे पुलिस भेजूंगी। मयूरी अनीता को गले लगाती है और अनीता के हाथों में कुछ शगुन रखकर वापस चली जाती है। शाम को मीनाक्षी और कृष्णलाल पड़ोस के एक मंदिर में पंडित दीनदयाल से अनीता के रिश्ते की बात करते हैं। हाँ, एक से एक बड़े घराने का रिश्ता है मेरे पास, आइए बैठकर बात करते हैं। पंडित जी, अमीर घर का रिश्ता नहीं चाहिए, कोई ऐसा घर बताइए जो गरीब हो और बिना दहेज के शादी करने को तैयार हो। गरीब घर? भाई आप अपनी भतीजी को गरीब घर में भेजना चाहती हैं? देखिए पंडित जी, आप रिश्ता बताइए, वो हमारी भतीजी है, हम उसे कहीं भी भेजें। खुद की बेटी होती तब मैं देखता। न चाहते हुए भी दीनदयाल गरीब घरों के रिश्ते कृष्णलाल और मीनाक्षी को दिखाता है। कृष्णलाल और मीनाक्षी अरुण के परिवार का रिश्ता तय कर लेते हैं। ये परिवार बिल्कुल सही है, अनीता जिंदगी भर गरीबी में राशन के डिब्बे झाड़ती रहेगी। दीनदयाल से कहकर कृष्णलाल और मीनाक्षी अगले दिन अरुण और उसके पूरे परिवार को रिश्ते के लिए घर बुलाते हैं। जी, हम इतने गरीब और आप लोग इतने अमीर, आप अपनी भतीजे की शादी हमारे बेटे से क्यों करवाना चाहते हैं? जी, पंडित जी ने दिखाते दिखाते आपके बेटे की फोटो भी हमारी बेटी को दिखाई और आपका बेटा हमारी बेटी को पसंद आ गया। क्यों अनीता बेटी? चाची जी जो कह रही है वो झूठ है, पर ना करती हूँ तो चाची मुझे मार मार कर भूत बना देंगी, और वैसे भी मैं इस परिवार की सदस्य बनना चाहती हूँ। अनीता पलके झपकाकर हाँ कह देती है। दूसरी तरफ अरुण भी अनीता को पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। अरे लड़की के चेहरे का डर देखकर समझ में आता है कि चाचा चाची के घर में लड़की कैसे रहती होगी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही लड़की के चाचा चाची को अच्छा सबक मिलेगा।
हम रिश्ता तय कर देते हैं। हमारे परिवार के लिए ऐसे ही समझदार और संस्कारी लड़के की जरूरत है। दोनों परिवार रिश्ता तय करते हैं। शादी की तारीख निकलती है और मंदिर में अरुण और अनीता की शादी होती है और अनीता अपने टूटे फूटे छोटे से ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां दरवाजे और घर के बाहर कुछ पड़ोसने अनीता का स्वागत में खड़ी होती हैं। आइए देवरानी जी, आपके चाचा चाची ने बड़े अच्छे घर में आपकी शादी करवाई है। फुल फैसिलिटी वाला घर है। फैसिलिटी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे कितनी अच्छी फैसिलिटी है। दरवाजे टूटे हुए हैं, खोलने बंद करने का झंझट ही नहीं है। सीधे जमीन पर सोना है, ग्राउंड टू अर्थ, नेचर के नजदीक, हेल्दी बॉडी। इतने अच्छा चाचा चाची नसीब वालों को ही मिलते हैं। भगवान ऐसे चाचा चाची किसी को न दे। नसीब वाले चाचा चाची फिर भी किसी को न दे। मैं कुछ समझी नहीं। फटी धोती का रुमाल बना लेंगे। इस हद तक गरीब है इनके परिवार में ये लोग। पर ये पहेलियों में बात करने की आदत नहीं जाएगी इनकी। सीधा सीधा ताना मार रहे हैं। अरे ये गरीब कौन कम हाँ, अमीर घर की लड़की बहू बना कर लाए हैं। सोचा होगा दहेज में बहुत कुछ मिलेगा, पर चाचा चाची ने तो इन्हें बिठाएंगा दिखा दिया। अनीता, तुम उदास मत हो। अगर हमें दहेज ही चाहिए होता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। तुम्हारे ससुराल को सिर्फ अपनी बहू का साथ चाहिए। अनीता गृह प्रवेश करती है और शादी के जोड़े में जमीन पर फटी चटाई पर पूरे परिवार के साथ सो जाती है। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन अनीता शादी के जोड़े में उठती है। उठ गई बहू, अब जल्दी तैयार हो जा, फिर तेरी पहली रसोई की रस्म कराएंगे। जी मम्मी जी, बाथरूम कहाँ है? एक ऐसा कमरा जहाँ सबका नंबर आता है पर किसी का नाम नहीं लिखा जाता। जो जल्दी पहुंचे वही जीत जाए, देर करे तो लाइन में रह जाए। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। ये कैसी पहेलियों में उलझी हुई बात है? पहेलियों में उलझी बात को सुलझाने में ही तो मजा आता है और हर गरीब परिवार वहीं जाता है। भाभी इतनी जल्दी समझिएगा उतना ही अच्छा होगा। जितनी देर कीजिएगा उतनी देर और होगी। जल्दी पूछिए। ये कैसी पहेली है? नाम नहीं लिखी जाती है। जो पहले जाए वो पहले, जो देर से जाए वो देर में। मैंने तो बाथरूम के बारे में पूछा था। ये लाइन, देर, जल्दी, शौचालय। आप लोग कहीं सामूहिक शौचालय की बात तो नहीं कर रहे हैं? अरे वाह बहू, तूने तो 1 मिनट नहीं लगाया पहेली बूझने में। यानी मेरे ससुराल में शौचालय नहीं है तो फिर मैं नहाने कहाँ जाऊंगी? कपड़े कैसे बदलूंगी? ना महल बड़ा ना कोठी विशाल, फिर भी रहता खुशहाल परिवार। जब आंगन सूना हो जाए तब नई दुल्हन अपना रंग बदल पाए। अब इसका क्या मतलब हुआ? अरे देवरानी जी आराम से सोचिएगा। पहले चलकर फ्रेश हो जाते हैं वरना लंबी लाइन लग जाएगी। शारदा अपनी दोनों बहुओं और प्रीति को लेकर सामूहिक शौचालय की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में सभी वहां से वापस लौट रही होती है। वहीं पड़ोसनों की नजर अनीता का इंतजार कर रही होती है। मम्मी जी, मैं आपकी दूसरी पहेली बुझ गई हूँ। आंगन सूना हो जाए फिर नई दुल्हन रंग बदल पाए। इसका मतलब जब घर खाली हो जाएगा तब मैं नहाकर कपड़े बदल लूंगी। यानी सभी घर से बाहर निकल जाएंगे और मैं घर में ही नहाकर कपड़े बदल लूंगी। बिल्कुल सही बहू, यही रीत है तेरे गरीब ससुराल की। और तेरे ससुराल वाले इतने बड़े बेशर्म हैं कि अपनी ये बेशर्मी भी पहेलियों में बताते हैं। बहू ये बेशर्मी नहीं, हमारी मजबूरी है। छोटा सा घर है हम गरीब परिवार का, ऐसे में हम कहाँ बाथरूम बनाए, इसलिए हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। मम्मी जी मैं अब समझ रही हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं क्योंकि आपसे ये मेरा ही ससुराल, मेरा संसार है। अनीता का जवाब सुनकर पड़ोसनों के मुंह पर ताला लग जाता है। वहीं अनीता के ससुराल वाले घर के बाहर निकल जाते हैं और अनीता घर में नहाकर अपनी जेठानी की एक पुरानी साड़ी पहनती है, क्योंकि कृष्णलाल और मीनाक्षी ने अनीता को विदाई में 2 जोड़ी साड़ी तक नहीं दी थी। इसी तरह घर के सभी सदस्य तैयार होते हैं और फिर अरे अब तो सभी तैयार हो गए हैं। अनीता अब तुम जल्दी से अपनी पहली रसोई बनाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ, पर पहले ये तो बताइए कि मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? अरे बहू, गोल गोल गली रस से भरी, मुंह में जाते ही मचती खलबली। जल्दी पूछो और बनाओ। उफ, पहली रसोई में पहेली? ससुराल के पहले ही दिन मैं इतनी पहेलियां बूझी हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा मेरी पहली रसोई पहला दिन है या पहेली दिन है। अरे क्या इतनी पहेली कर दी कि मैं पहेली ही भूल गया। अब जल्दी से पहेली बूझो और पहली रसोई बनाओ।